नवरात्रि चालू होने वाली है, तो आइए जान लेते हैं कि माता के 9 स्वरूपों को यानी 9 दिन में अलग अलग दिन हम किस चीज का, किस वस्तु का हम माता को भोग लगाएं जिससे माता की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो। प्रथम दिन शैलपुत्री माँ का माना जाता है। माँ शैलपुत्री को सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है। सफेद चीज में जैसे दूध हो गया, दही हो गया, चावल हो गया और भी जो भी सफेद मिठाई हो गई। लेकिन माँ के भक्त इस दिन पीला वस्त्र पहनकर उन्हें घी चढ़ाते हैं। तो माता शैलपुत्री का जो मुख्य भोग है वह गाय का घी है। प्रथम दिन इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से व्यक्ति को हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। तो जब हम लोग भोग अर्पित कर दें उसके बाद ये घी का उपयोग कुछ देर बाद हम लोग सभी मिल बांटकर प्रसाद रूप में कर सकते हैं। दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को उनके भक्त हरा वस्त्र पहनकर शक्कर का भोग लगाते हैं। देखिए, बाजारू शक्कर तो केमिकल युक्त चूना आदि अशुद्ध चीजें मिलाते हैं, तो आप यदि मिश्री मिल जाए धागे वाली ना, तो उसका भोग लगा सकते हैं, अथवा तो आप गुड़ का भोग लगाइए। मीठा भोग लगता है, गुड़ का लगा सकते हैं, चलेगा। इस दिन माता को विशेष करके मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन इन खास चीजों का दान करने से आयु लंबी होती है। तो जो भोग हम लोग लगाएं कुछ तो प्रसाद रूप में हम लोग बांट लें और दूसरा जो बच जाए वो दान कर सकते हैं गरीबों में अथवा तो ब्राह्मण को। तीसरा दिन होता है माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि इन चीजों का दान करने से माँ चंद्रघंटा खुश होती हैं और व्यक्ति के सभी दुखों का नाश करती हैं। तो दूध से बनी चीज सबसे उत्तम में उत्तम तो खीर मानी गई है। तो आप इस दिन यानी तीसरे दिन माँ को खीर का भोग लगाएं और प्रोसेस वही है कि थोड़ा प्रसाद रूप में रखें और थोड़ा प्रसाद रूप में बांट दें। चौथा दिन है माता कुष्मांडा का। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता के भक्त नारंगी वस्त्र पहनकर देवी कुष्मांडा की पूजा करते हैं। इस दिन मालपुआ से बना प्रसाद किसी ब्राह्मण को दान करने से बुद्धि का विकास होता है। तो मालपुआ आप लोग समझते होंगे। मालपुआ आप घी का बनाना, तेल में नहीं तलना चाहिए, और सरसों का तेल तो विशेष करके नवरात्रि में उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी तेल में चीजें नहीं तलनी चाहिए नवरात्रि में खास करके। ये मालपुआ आप घी में बनाना और आटे का बनाना, गेहूं के आटे का। पांचवा दिन स्कंद माता का होता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता देवी की पूजा की जाती है। इस दिन उजला वस्त्र पहनकर माता रानी को केले का भोग लगाने के बाद ये प्रसाद ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा करने से सद्बुद्धि आती है। तो इस दिन उजला वस्त्र यानी सफेद वस्त्र पहनना चाहिए 5वें दिन नवरात्रि के। छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है। छठे दिन श्रद्धालु लाल रंग के कपड़े पहनकर देवी कात्यायनी को शहद का भोग लगाते हैं। इस दिन प्रसाद में शहद का प्रयोग करने से साधक को सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। अब कई लोग पूछेंगे कि चतुर्मास में शहद नहीं खाते हैं। तो देखिए, चतुर्मास में बिल्कुल शहद मना है, लेकिन आप लोग ये जो पर्व है ना, तिथियां हैं, ये विशेष रूप से होती हैं, तो इस पे आप लोग शहद ले सकते हैं प्रसाद रूप में और सभी को बांट भी सकते हैं प्रसाद रूप में। 7वें दिन माँ कालरात्रि का है। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि देवी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ के भक्त नीले वस्त्र पहनकर देवी को गुड़ का भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवती को गुड़ का भोग लगाने से व्यक्ति शोक मुक्त होता है। तो देखिए, पहले भी हमने गुड़ का भोग लगाया क्योंकि शक्कर अशुद्ध होता है। मैंने कहा था कि आपको मिश्री मिल जाए धागे वाली तो वो लगाना, नहीं तो गुड़ लगा देना। लेकिन यहाँ पे 7वें दिन भी आपको माँ को गुड़ का भोग लगाना है। गुड़ का भोग लगाने के बाद गुड़ का दान करें। दान किसको करें कि रोटी और गुड़ गाय को अर्पित करें, गाय को खिलाएं। इससे शोक मुक्त होता है व्यक्ति, शोक उसके पास फटकते नहीं है ये प्रयोग करने से। 8वें दिन माता गौरी का होता है।
इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। श्रद्धालु इस दिन गुलाबी वस्त्र पहनकर माँ को नारियल चढ़ाते हैं। नारियल का भोग लगाने के बाद नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। कई जगह पर तो लोग नारियल, फूटा हुआ नारियल का भोग लगाते हैं, उसको प्रसाद रूप में बांटते हैं। तो बाकी विधि और ब्राह्मण द्वारा तो यही बताया जाता है कि खड़ा नारियल आप भोग में लगाइए, बिना फोड़े हुए ही उस नारियल को, पानी वाले नारियल को घुमाकर आप अपने सर के ऊपर से उसे किसी जल में प्रवाहित कर दें। जल में यानी नदी में, तालाब में आप प्रवाहित कर सकते हैं इसे। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जब आप नारियल सर पर घुमाएं तो आप अपनी कामना बताना माता को कि मैं इस इच्छा से ये नारियल प्रवाहित कर रहा हूँ माता। और कुछ लोग नारियल को फोड़कर खाते भी हैं, तो आप खा भी सकते हैं, कोई बात नहीं। बाकी वो मनोकामना पूर्ति के लिए भी मैंने उपाय बता दिया, और आप खा सकते हैं प्रसाद रूप में। अब लोग बोलेंगे कि अष्टमी के दिन नारियल नहीं खाया जाता है, शास्त्र में लिखा है। बिल्कुल नहीं खाया जाता है, लेकिन ये प्रसाद रूप में आप अष्टमी के दिन नारियल खा सकते हैं। 9वां दिन होता है माँ सिद्धिदात्री का। नवरात्रि के अंतिम दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। माँ के भक्त इस दिन बैगनी रंग के वस्त्र पहनकर माँ को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाते हैं, जैसे हलवा, चना पूरी, खीर, पुए, और फिर उसे गरीबों को दान कर देते हैं। इससे जीवन में सुख शांति मिलती है। तो इस दिन दान की बड़ी महिमा है। मैं तो कहूँगा कि संपूर्ण नवरात्रि में आप दान करें। आद्य शक्ति जगदम्बा की चेतना इन संपूर्ण नवरात्रियों में पूर्ण रूप से जागृत होती है। आप जो भी नवरात्रि में सत्कर्म करेंगे, व्रत उपवास करेंगे, वह सब आपका फलित होता है। बाकी इस वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा एक सूची बना दूंगा कि आपको किस दिन क्या भोग लगाना है, कौन से रंग का वस्त्र पहनना है। उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और उपयोग करना। हरे कृष्ण।